नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश टी न्यूज। देखिए, सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज से ताल ठोक दिया है और महाराजगंज से उनके ताल ठोकने के साथ ही महाराजगंज का जो इस बार का चुनावी युद्ध है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर भिरंत की बात कहें तो वहां पर भिरंत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से सीधे तौर पर सच्चिदानंद राय की होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस वहां से कुछ भी खास करती नहीं दिख रही। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट भी वहां पर नहीं उतरा है। तो वैसे में सच्चिदानंद राय जब वहां से ताल ठोके हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत वो बनेंगे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए। इसके बारे में आपको बताऊं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूतों का नेतृत्व करते हैं, तो वहीं पर सच्चिदानंद राय भूमिहारों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए महाराजगंज लोकसभा सीट को, तो वहां पर राजपूत या भूमिहार दोनों जब मिलकर चुनाव लड़े हैं तो वहां से नेतृत्व मिला है इन्हीं लोगों को। अब ऐसे में राजपूत और भूमिहार जब आमने सामने होंगे तो वहां पर का जो चुनावी माहौल है इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव को लेकर जब मैंने सच्चिदानंद राय से बातचीत करने का प्रयास किया था तो उस समय उन्होंने बताया था कि मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि भूमिहारों को उचित नेतृत्व मिले, लेकिन भूमिहारों को उचित नेतृत्व नहीं मिला। साथ ही उस समय सच्चिदानंद राय ने यह भी चेतावनी दे दी थी कि इस बार भी अगर भूमिहारों को उचित नेतृत्व नहीं मिला तो मैं कुछ अलग करता हुआ नजर आऊंगा। अब जरा सुनिए कि वहां से ताल ठोकने के बाद सच्चिदानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो ये छपरा स्थित हमारा जो विधान पार्षद कार्यालय है, समाधान केंद्र है, यहाँ जो मैंने ये प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों को आमंत्रण दिया है, उसका एक विशेष मकसद है। मकसद ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल इलेक्शन की घोषणा हो गई है और पूरे देश में और खास करके बिहार में मतलब कि मतदान की तैयारी पूरे चरम पर है और कई दल जो है अपना उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, कुछ दल घोषित करने के प्रक्रिया में। महाराजगंज मेरा घर पड़ता है, मैं वहाँ मेरी जन्मभूमि है। महाराजगंज लोकसभा, बनियापुर मांझी विधानसभा और सारण जिला। तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है, तो चूंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और 2 बार विधान परिषद का चुनाव भी यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का, वो महाराजगंज लोकसभा की बात हो या बनियापुर मांझी विधानसभा की बात हो या फिर सारण चुनाव क्षेत्र की बात हो, तो मुझे निश्चित रूप से उसमें देखना पड़ता है कि हमारे जो मतदाता यहाँ हैं उनके अधिकारों के साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। हमने ध्यान दिया कि जो अभी वर्तमान सांसद है महाराजगंज के, वो पिछले 2 टर्म से हैं और मैं जब भी लोगों से बात किया हूँ, जो भी लोग मेरे पास में आए हैं मतदाता यहाँ के सारण महाराजगंज के, उन लोगों ने हर बार आकर बताया है कि सांसद जो है किसी काम के नहीं है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। वो तो आपको पता भी है और लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं। तो हमने जो जिस दल से वो आते हैं, जिस गठबंधन से आते हैं, वहाँ भी बात पहुँचाई थी। 2019 के पहले भी पहुँचाई थी, लेकिन उस समय मुझे समझा बुझा कर कहा गया कि ठीक है अगली बार से नहीं होगी ये गलती। लेकिन इस बार पुनः उसी गलती को दोहराया गया, तो मैं बड़ा निराश था। तो मैं सोचा कि हो सकता है कि दूसरा गठबंधन जो है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को देगा कि हम लोगों के बीच जाके कह सकेंगे कि उनको वोट देकर जिताया जाए। लेकिन दूसरे गठबंधन में भी जब मैं जाकर लोगों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, कल तक मेरी चर्चा हुई है, कल सुबह तक, तो हाँ भी पाया कि वहाँ भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि किसी दूसरे जगह से ले आकर किसी को चुनाव लड़वा दें और जितवा दें। इस तरह की बात जब मेरे सामने आई तो बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने कहा कि ये तो महाराजगंज की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है कि उनके पास ऐसे ही विकल्प होंगे कि किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहेंगे, या तो घर में बैठे या जाकर नोटा दबाएं। तो नोटा तो सांसद नहीं बन सकता, तो उनको एक विकल्प देना चाहिए। मेरे ऊपर पिछले जब से ये चुनाव की घोषणा हुई तब से हमारे क्षेत्र से मेरे ऊपर हमारे मित्रों, शुभचिंतकों, समर्थकों का दबाव रहा है कि हमको चुनाव में आना चाहिए या किसी को लाना चाहिए, और मैं बार बार उसे करता रहा। लेकिन कल जब मैंने दोनों की मंशा जान ली तब मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, मैं अपने दायित्व को संभालूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा अभी 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चुनाव में जाने से कतरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में एक अच्छा वकील जाए महाराजगंज के लोगों के पक्ष में बात रखने के लिए, इसकी आवश्यकता है और वो कार्य में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मैंने कल शाम को 4 बजे पटना अपने निवास स्थान पर हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें कही और तब से जो है
मैं चुनावी मोड में आ गया हूँ। आज छपरा, चूंकि छपरा मुख्यालय है, महाराजगंज में भी जाकर मैं प्रेस वार्ता करूंगा, लेकिन यहाँ पर छपरा मुख्यालय के आप लोगों के माध्यम से मैं महाराजगंज की जनता को भी और ये मगरूर जो दोनों गठबंधन और दल हैं, इनको भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि महाराजगंज की जनता मजबूर नहीं है कि किसी के छलावे में आकर उनको वोट करे। महाराजगंज की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो तय कर सकती है कि जो विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसमें से किस विकल्प को पसंद करते हैं। उसमें से एक विकल्प के रूप में मैं भी सामने रहूंगा। यदि महाराजगंज की जनता पसंद करती है तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करने का काम करूंगा, अन्यथा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिसको चाहे उसको चुनने के लिए स्वतंत्र। तो सुना आपने किस प्रकार से सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज से ताल ठोकने के बाद कहा है कि मैं चाहता था कि इस क्षेत्र का कोई एक अच्छा वकील दिल्ली में बैठे जो कि यहाँ की बातों को दिल्ली में अच्छे से रखे, और मैं कोशिश करूंगा कि अब यहाँ की बातों को अच्छे से रखूं, वहाँ पर जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाऊं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराजगंज से बीजेपी के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ से सवर्णों के टकराव देखने को जो मिलेगी, जिससे बीजेपी को ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।